हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में प्रीमियर एनर्जीज़ के आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों, प्रीमियर एनर्जीज़ आईपीओ का आज आखिरी दिन था और अब फाइनली इशू क्लोज हो चुका है। इस इशू को जितना सब्सक्रिप्शन मिला है, आप सब जब फिगर देखेंगे तो आप कहेंगे इतना ज़्यादा। बेसिकली कंपनी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और किसका रिकॉर्ड तोड़ा है अगर आपको बताऊं तो उसमें नाम आता है टाटा टेक्नोलॉजीज़ का। जी हाँ, टाटा टेक का आईपीओ आप सबने देखा था और उस आईपीओ का रिकॉर्ड तोड़ा है बेसिकली इस कंपनी ने। मतलब आप समझ सकते हैं किस तरीके का दमदार पैसा इस इशू में आया। तो वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा बिकॉज इसमें हम बात करेंगे अलॉटमेंट चांसेस के बारे में भी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, 427 से 450 का प्राइस बैंड था। बड़ी बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपने इस इशू में पैसा लगाया तो आपको 450 रुपये का एक शेयर मिलेगा। कितने शेयर्स मिलेंगे? 450 रुपये का आपको एक शेयर मिलने वाला है, ये बात ध्यान रखिएगा। 33 शेयर्स मिलेंगे। कुल मिलाकर 2830 करोड़ का ये इशू था, जिसमें से फ्रेश इशू था 1291 करोड़ का और रेस्ट था ऑफर फॉर सेल। बाकी 22 रुपये का डिस्काउंट था एम्प्लॉयज़ के लिए। ये सब तुमको पता है। चलिए सीधे बात करते हैं किस पे, सब्सक्रिप्शन पे। तो सबसे पहले तो देखिए, शुरुआत के 2 दिनों के सब्सक्रिप्शन पे बात करता हूँ। जो सेकंड डे था दोस्तों, इसमें कल क्यूआईबी कैटेगरी करीबन 1.37 टाइम सब्सक्राइब हुई थी। एचएनआई कैटेगरी 19.35 टाइम सब्सक्राइब हुई थी। रिटेल कैटेगरी 4.37 टाइम सब्सक्राइब हुई थी। तो एम्प्लॉय कैटेगरी 7.11 टाइम सब्सक्राइब हुई थी। कुल मिलाकर दोस्तों, ये जो इशू है वो 2 दिनों के अंदर 6.72 टाइम्स हमको सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। यानी 2 दिनों के अंदर आपने जो इशू को सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ देखा वो अपने आप में काफ़ी शानदार था। क्योंकि बात ध्यान रखिएगा, इशू का साइज़ काफ़ी बड़ा है। लेकिन आज का सब्सक्रिप्शन हमको देखना था कि कितना आ पाता है हर एक कैटेगरी की तरफ से। तो देखिए, जो डेटा निकल कर आया है वो अपने आप में इतना ज़्यादा शॉकिंग है कि बेसिकली ये आपको हैशटैग फर्स्ट आईपीओ हो चुका है जो इतना सब्सक्राइब हुआ है। मुझे लगा था कि देखिए टॉप 5 के अंदर आ जाएगा, बट मुझे नहीं पता था कि देखिए नंबर 1 की रैंक ही ले लेगा और बेसिकली फर्स्ट ले लिया इसने जो इतना ज़्यादा मैसिव सब्सक्राइब हुआ है। तो शुरुआत किससे करेंगे? क्यूआईबी से। और क्यूआईबी का डेटा आपके सामने है। जी हाँ, 212 गुना 212 गुना दोस्तों क्यूआईबीज ने इस इशू को सब्सक्राइब किया है। बट मैं ये कह सकता हूँ ये मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा ऊपर है। मुझे नहीं लगा था, मुझे लगा था कि 100 से 150 गुना तक आ जाएगा, ये आपको मैंने कहा था। लेकिन 212 गुना दोस्तों क्यूआईबी कैटेगरी सब्सक्राइब हुई है, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा है। कुल मिलाकर 1 करोड़ 25 लाख शेयर्स ऑफर किए गए थे, लेकिन 266 करोड़ शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा। किसकी तरफ से? बेसिकली क्यूआईबी की तरफ से। क्यूआईबी ने इस इशू में 1,19,822 करोड़ रुपए लगाए, जो अपने आप में जैसा मैंने कहा ये हमारी एक्सपेक्टेशन से भी बहुत आगे। इतना पैसा नहीं सोचा गया था जितना आया, बट बिल्कुल आप देख सकते हैं 1,19,000 करोड़ बेसिकली आपको आता हुआ दिखा है। किसके द्वारा? क्यूआईबी के द्वारा। देन दोस्तों आती है कैटेगरी जो है एचएनआई की, जो 50.77 टाइम सब्सक्राइब होती हुई दिखी है। तो एचएनआई भी कहीं पीछे नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि एचएनआई में सब्सक्रिप्शन तो इतना आ चुका है, लेकिन अलॉटमेंट चांसेस करेंगे। कुल मिलाकर एचएनआई ने 21,477 करोड़ रुपीज़ जो है वो बेसिकली इस इशू में लगाए। सो यहाँ पर बिग एचएनआई से बात करते हैं। बिग एचएनआई कैटेगरी दोस्तों 58 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब होती हुई नजर आई है। कुल मिलाकर 62,67,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे, जिसके सामने 36 करोड़ शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा। यानी कुल मिलाकर बिग एचएनआई ने इस इशू के अंदर जो पैसा लगाया वो कितना लगाया? 16,357 करोड़। अभी बात ध्यान रखिएगा, अगर आपने बिग एचएनआई कैटेगरी के अंदर अप्लाई किया है तो हर 11.6 कितना? हर 11.6 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा। यानी मोटा मोटी आप समझ सकते हैं कि अगर ज़्यादा भी है तो 11 में से एक व्यक्ति को बिग एचएनआई कैटेगरी के अंदर अलॉटमेंट मिलने वाला है। अगर आपने बिग एचएनआई में लगाया तो आपके चांसेस ये है कि हर 11 में से एक जने को अलॉटमेंट मिल जाएगा। ठीक है। इसके बाद दोस्तों आती है स्मॉल एचएनआई कैटेगरी, और स्मॉल एचएनआई कैटेगरी भी कोई पीछे नहीं है। कुल मिलाकर 36.31 टाइम दोस्तों स्मॉल एचएनआई कैटेगरी सब्सक्राइब होती हुई दिखी। यानी कुल मिलाकर 31,33,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे। तो इसके सामने 11 करोड़ 37 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा। यानी कुल मिलाकर जो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी है वो 5,120 करोड़ रुपये लगाने में कामयाब हुई। यानी स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के अंदर अलॉटमेंट मिलना अपने आप में आप कह सकते हैं इस इशू में सबसे ज़्यादा टफ है। करीबन 36 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के अंदर। जैसे मैंने कहा, यहाँ पर अलॉटमेंट मिलना स्मॉल एचएनआई के अंदर डेफिनेटली टफ होने वाला है। देन आते हैं रिटेल कैटेगरी। तो रिटेल भी दोस्तों पीछे नहीं है, बल्कि रिटेल 7 गुना सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। जी हाँ, 7.20 टाइम्स। और मेरी एक्सपेक्टेशंस भी यही थी कि 7 से 8 गुना तक भर सकता है। 7 गुना भरा। लेकिन हम बात करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर अलॉटमेंट निकालना है। बट कुल मिलाकर आप देख सकते हैं 2 करोड़ 19 लाख शेयर ऑफर किए गए थे। तो उसके सामने दोस्तों कुल मिलाकर आप नोटिस कर सकते हैं 15 करोड़ 79 लाख, जी हाँ कितना, 15 करोड़
80 लाख यानी 15,79,43,615, जी हाँ सॉरी N16 के आसपास। मतलब ओवरऑल जो बात बताने वाली है वो क्या है कि 15,79,43,016 शेयर्स के लिए हमको यहाँ पर कुल मिलाकर आप नोटिस कर सकते हैं कि एप्लीकेशन आया, शेयर्स अप्लाई किया गया किसमें, रिटेल में। कुल मिलाकर रिटेल ने 7,107 करोड़ के आसपास दोस्तों इस इशू में पैसा लगाया। अब आपका क्वेश्चन यही होगा कि रिटेल में अलॉटमेंट कितने में से कितनों को मिलने वाला है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, रिटेल के अंदर जो एप्लीकेशंस आई है वो है कुल मिलाकर 3,722,615, ठीक है 3,722,615 है। देन उसको मल्टीप्लाई कर देना आप 33 से, बिकॉज एक लॉट में 33 शेयर्स है, एंड देन उसको डिवाइड कर दीजिएगा 219,36,444, राइट। तो इसका मतलब क्या बैठता है, इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट रिटेल 5.6 टाइम्स एप्लीकेशन वाइज सब्सक्राइब हुआ है। यानी रिटेल के अंदर हर 5.6 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलता हुआ नजर आएगा। एप्लीकेशन का डेटा तो यही कहता है। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर जो एम्प्लॉय कैटेगरी है वो 10.90 टाइम सब्सक्राइब हुई है, तो एम्प्लॉय कैटेगरी में 114 करोड़ रुपए आए हैं। टोटल मिलाकर 74.83 टाइम्स इशू सब्सक्राइब हुआ है। यानी कुल मिलाकर कंपनी को 1,48,521 रुपीज़ मिलते हुए नजर आए हैं। 1,48,000 करोड़ रुपए। कंपनी की मांग कितने की थी, कंपनी की मांग थी 2,800 करोड़ की, और कंपनी को मिले कितने हैं, कंपनी को मिले हैं 1,48,000 करोड़, 1,48,000 करोड़। सब समझ सकते हैं, एक मैडनेस है, इतना पैसा आता हुआ नजर आया। बट ये क्या एक्सपेक्टेड नहीं था, एक्सपेक्टेड तो था। मैंने आपको कल भी कहा था कि 1 लाख करोड़ आएगा कि नहीं आएगा देखने वाली बात होगी। आया, 1,50,000 करोड़ के लगभग आया। लेकिन ये बात सही है कि ये इशू वो इशू रहने वाला है जिसके अंदर अलॉटमेंट भी लोगों को मिलेंगे। आप देख रहे हैं रिटेल कैटेगरी कितना एप्लीकेशन वाइज सब्सक्राइब हुआ है, 37,22,615, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कुल मिलाकर 5.6 टाइम्स दोस्तों एप्लीकेशन वाइज रिटेल सब्सक्राइब हुआ है। तो अगर आपने यहाँ पर आपके घर में 4 लोग भी है, तो 4 लोगों की भी अगर आपने एप्लीकेशंस लगाई है तो डेफिनेटली चांसेस ज़्यादा है आपके आने के, और 6 हैं तो और ज़्यादा है, 10 हैं तो और भी ज़्यादा है, राइट। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि इस IPO के अंदर अलॉटमेंट भी मिलता हुआ नजर आएगा। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा, ये इशू ने टाटा टेक्नोलॉजीज़ को भी पीछे छोड़ दिया है। जितना टाटा टेक में पैसा नहीं आया उतना इस इशू के अंदर पैसा आ गया। तो आप समझ सकते हैं कि IPO फ्रेंजी मार्केट में चल रहा है, लगातार अच्छे IPO आ रहे हैं, लिस्टिंग भी अच्छी होती हुई नज़र आ रही है, एंड डेफिनेटली यहाँ पर ये इशू भी बढ़िया करता हुआ नजर आएगा। इस प्रकार की पूरी एक्सपेक्टेशंस है। बाकी अगर बात करता हूँ अलॉटमेंट की, तो देखिए अलॉटमेंट कल आ जाएगा, जी हाँ 30th को अलॉटमेंट आ जाएगा। तो आपको अलॉटमेंट के लिए भी बहुत वेट नहीं करना पड़ेगा। कल आपको पता चल जाएगा कि आपको ये IPO मिला है या फिर नहीं मिला है। और दोस्तों इस IPO की लिस्टिंग हमको होती हुई नजर आएगी ऑन 3rd, राइट। तो कल हम एक सेपरेट वीडियो लेकर आ जाएंगे जिसमें हम बात करेंगे किस तरीके से अलॉटमेंट स्टेटस चेक करना है, कहाँ पर चेक करना है। बट अगर मैं बात करता हूँ करंट ग्रे मार्केट पे, ग्रे मार्केट बताने से पहले अगर अभी तक दोस्तों आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो छोटा सा आपका रिक्वेस्ट है मेरे कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो यहाँ पर ग्रे मार्केट कितनी है, ग्रे मार्केट हो गई है 90%, जी हाँ 90% है ग्रे मार्केट। करीबन 407 रुपये ऑल टाइम हाई, कितना ऑल टाइम हाई पे दोस्तों ग्रे मार्केट चल रही है। इतना पैसा आया है, उसके बावजूद भी अगर दोस्तों ग्रे मार्केट गिरती है तो ये तो अपने आप में बहुत ख़राब बात हो जाएगी। बट मेरे हिसाब से ग्रे मार्केट यहाँ से और भी बढ़ सकती है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि चांसेस ये है कि देखिए लिस्टिंग पर ये इशू हो सकता है डबल भी खुल जाए, राइट, 100% से ऊपर भी खुल जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सो ये था दोस्तों इस इशू के अंदर। इस वीडियो में तो इतना ही था, लेकिन आप लोग मुझे बताइए कितनी एप्लीकेशन लगाई है और आपकी क्या चांसेस बन रहे हैं अलॉटमेंट आने के। अगर आपने रिटेल में लगाया तो आपके क्या चांसेस बन रहे हैं, अगर आपने स्मॉल चैनल में लगाया तो बताइएगा आपने कितनी एप्लीकेशन लगाई है और आपके चांसेस क्या है। बाकी इस वीडियो में इतना ही था, और भी वीडियो आते रहेंगे। अगर आपको ऐसे वीडियोस चाहिए तो बस जैसे मैंने कहा था अभी, चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।